क्या नाम बताया था आपने अपना? मेरा नाम जी नासिर नजीर बताया था। अच्छा अच्छा। और आप? मुझे गजल कहते हैं, मिस गजल परवीन। गजल तो बिल्कुल बेतुकी मालूम होती, लगता है पूरा दीवान है। जी 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 कुछ नहीं है, मेरा मतलब है कि मैंने फूफो से कहा था कि किराएदारों को मेरे पास भेज दें ताकि उनसे मिलकर मैं इत्मीनान कर लूँ। तो जी मैं कैसे लगा आपको? ये सूरत जरा बेहतर होती तो माकूल आदमी होते। जी मेरा मतलब है कि एक कमरे के लिए मुनासिब है। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? अब एक कमरे के लिए परी तो आने से रही ना। क्या मतलब है आपका? जी मेरा मतलब है कि आप ही जैसी रहेंगी। अजीब बातें करते हैं आप भी। जी जी माफ कीजिएगा, कभी कभी मैं ऐसी बातें कर जाता हूँ जो मुझे करनी नहीं चाहिए। तो किराया वगैरह तो आपने तय कर लिया होगा? जाहिर है जनाब। बस एक एग्रीमेंट बाकी रह गया है। मैं अंदर आ जाऊं सर? जी फरमाइए, कैसे आना हो? सर ये एप्लीकेशन सर। क्या फिर कोई एप्लीकेशन आपके पास पहुंच गई? यस सर, एहतिशाम साहब ने ठीक होने को दिए। क्या कहा? एप्लीकेशन ठीक होने तुम्हारे पास आई? यस सर, जब तक ड्यूटी पर हूँ ये तो होता ही रहेगा। अच्छा चले जाने। और दोनों कहाँ हैं? वो दोनों तो आज छुट्टी पर हैं सर। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम जाओ। और खुदा के वास्ते इस एप्लीकेशन पे रहम करो, ये मिस जैदी को दे दो। और सुनो, मिस जैदी से कहो कि कागजात तैयार हो गए हो तो ले आओ साइन कराने। सर टाइपराइटर भी दे दूं या सिर्फ एप्लीकेशन दूं? ओह कैसे कैसे आदमी भर्ती करती हैं। अच्छा अब जा। बेहतर है सर। जनाब हमारे लिए क्या हुक्म है? जी एक मिनट। हेलो जी, क्या कहा? प्याज का छिलका नहीं मिल रहा? किससे कह दूं कि प्याज का छिलका नहीं मिल रहा? जनाब ये मेरा फोन होगा। आपका? जी मैंने यहाँ आते हुए आपका नंबर दे दिया था। हेलो, हाँ भाई, क्या हुआ प्याज के छिलके का? तो 4 मन ही उठा लो। अरे वो बाद में देखी जाएगी। हाँ ठीक है, उठा लो। दरअसल मैं प्याज के छिलके का कारोबार करता हूँ। अच्छा, लेकिन फूफो ने तो कहा था कि उनका किराएदार किसी दफ्तर में है। जी हाँ, मैं दफ्तर में भी हूँ और छिलका भी साथ साथ चल रहा है। अच्छा, एक नंबर तो मैंने भी दिया था। आपने भी यहाँ का फोन नंबर दे रखा है? जी हाँ जी, जरूरी बात करनी थी ना जरा। ये मेरे ख्याल से आप ही का फोन। हेलो, कौन? नहीं, ये मेरा फोन नहीं है, शायद आपका होगा। अच्छा। हेलो, फूफो? जी बैठे मेरे पास। हाँ ठीक ठाक ही है। क्या? अच्छा आप बात करेंगे? जरा एक मिनट मिस गदर, फूफो आपसे बात करेंगे। मैं? हाँ मुझसे? जी। आप बात कर लेते ना, आप बात कर लीजिए आप। लाइन पे आप। मैं आप बात कर लेते तो अच्छा था ना। हेलो, लाइन कट गई। अच्छा जी हाँ। चलिए रहने दे फिर। ये देखें बीबी, ये चमचा हॉलैंड का बना हुआ है। नहीं मगर मुझको पाकिस्तानी चाहिए। अरे बीबी, इस पर लिखा हुआ है पाकिस्तानी, वैसे हम लोग इसे हॉलैंड का कहते हैं। अच्छा, क्या कीमत है? अरे बीबी, आपसे क्या कीमत है लेनी, आपके लिए सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए? नहीं, बहुत महंगा है भैया। अरे बीबी ये महंगा है। हाँ। बीबी अगर ये चमचा आप किसी कुमार से मिट्टी का भी बनवाएंगे ना, वो भी आपको इतना सस्ता बना कर ना देगा। खैर छोड़ें, आप सामान वगैरह तो पसंद करें, रियायत हो जाएगी। अच्छा, वो प्याली दिखाएं। वो प्याली, ये देखें बीबी, ये प्याली। बीबी ये फ्रांस की मिट्टी की बनी हुई है। अच्छा। बीबी इसमें आपको और आपके मेहमानों को चाय पीने का मजा आना है तो फिर आप मुझसे कहिएगा। ये टूटेगी तो नहीं? अरे बीबी सवाल ही पैदा नहीं होता इसके टूटने का। बीबी ये अनब्रेकेबल है, ये टूटेगी नहीं। आप ये देखें, ये तो टूट गई।
जाहिर है बीबी, अब ये कोई चट्टान तो थी नहीं जो ना टूटती। बीबी इसका नाम है अनब्रेकेबल। लेकिन आपने तो कहा था ये नहीं टूटेगी। अरे गजल तुम यहाँ? नासिर तुम यहाँ? मैं कुछ बर्तन लेने आया था। बर्तन? वो हाँ, असल में मेरा एक मुलाजिम है बहुत बदतमीज, वो बहुत बर्तन तोड़ता, नुकसान करता है। अभी पिछले दिनों उसने एक क्रिस्टल का पूरा सेट तोड़ दिया था, तो मैंने सोचा कुछ सस्ते बर्तन ले लूं तो टूटे तो अफसोस ना हो। हाँ, ये मुलाजिम को तो अच्छे बर्तन देने ही नहीं चाहिए। तुम यहाँ कैसे आई? मैं भी मुलाजिम नहीं, वो मेरा मतलब है मुलाजमा की शादी हो रही है ना, तो मैंने सोचा कि अपनी तरफ से उसे जहेज में कुछ बर्तन दे दूं। अच्छा, जहेज के लिए तो कुछ खरीदे, बर्तन खरीदे? नहीं, यहाँ तो बहुत ही मामूली किस्म के बर्तन हैं। मैं फिर आऊँगी। मामूली? हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो चले, चलो आओ। पता नहीं ये ड्राइवर कहाँ चला गया। ड्राइवर? तो क्या तुम खुद गाड़ी नहीं चलाते? नहीं, वो आज असल में सामान वगैरह लेना था ना, इसलिए मैं ड्राइवर को ले आया था। लेकिन ये पता नहीं कहाँ चला गया ड्राइवर। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? मेरी गाड़ी मैंने यहाँ पार्क की थी अपनी कार, लेकिन शायद फॉग लिफ्टर ले गया। फॉग लिफ्टर ले गया? हाँ, हाँ, ये तो नो पार्किंग है, तो जाहिर है। मैं टैक्सी से चले जाऊँगी। टैक्सी में? मेरे ख्याल से मेरा भी ड्राइवर लगता है नहीं आएगा, हम दोनों को ही टैक्सी करनी पड़ेगी। क्यों ना ऐसा करें, हम दोनों एक साथ ही चलते हैं। मैं एक टैक्सी कर लेता हूँ, उसमें मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं नासिर, मैं चले जाऊँगी, वो टैक्सी अभी आ जाती है। तो भाई मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें टैक्सी में अब तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, इस बहाने में तुम्हारा घर भी देख लूंगा। नासिर प्लीज देखो। अरे छोड़ो, आओ। नासिर प्लीज। ओहो भाई, इसमें तकल्लुफ की कौन सी बात है, इस बहाने में तुम्हारा घर भी देख लूंगा। वो देखो टैक्सी है, टैक्सी टैक्सी। नासिर प्लीज, मैं चली जाऊँगी। इतनी मुश्किल से तो टैक्सी मिलती है, जल्दी करो। आओ बैठो। अरे बैठो 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 बैठो, अरे बैठो। इतनी मुश्किल से तो टैक्सी रुकी। साहब कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गजल? बस इसी सड़क पे चलो। इसी सड़क पे भाई, सीधे सीधे। ये तुम इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे तुम अपना घर भूल गई हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? और कितनी दूर जाना है? हाँ, यही बस यही रोक दो। हाँ बस। अरे गजल, ये घर है तुम्हारा? कौन सा? ये यहाँ ये। कितना खूबसूरत घर है। अच्छा फिर तुम जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम अंदर जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम चले जाओ, वो डैडी के आने का टाइम है ना। अरे कोई बात नहीं, तुम खैरियत से पहले अंदर तो पहुंच जाओ। अच्छा जाओ जाओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, आप वो हैं? जी जी हाँ, मैं वही हूँ। तो आइए ना, नेमत साहब तो आपका इंतजार कर रहे हैं। नेमत साहब? आप पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हैं ना? पार्ट टाइम? जी हाँ, पार्ट टाइम। तो फिर परेशान ना हो, बहुत आसान काम है। देखिए ना, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। नेमत साहब को सिर्फ किताबें पढ़ पढ़ कर सुनानी है। आपको पढ़ना तो आता होगा ना गालिबन? हाँ जी, बहुत अच्छी तरह। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको किताबें भी दिए देता हूँ। आइए आइए, चलिए ना, आइए। उधर क्या देख रही हैं, इधर आ जाइए, घबराने की जरूरत नहीं, आ जाइए मेरे साथ। आते रहिए, आते रहिए। बस बस बस। कितने पैसे हुए? 10 रुपये। मेहरबानी।
शजरे जीज के गिन गिन के समर तोड़े हैं, तुमने दिल तोड़े हैं लाखों के जिगर तोड़े। हाँ। ये ऐसे पढ़े जाते हैं आगा हशर के शेर। तो फिर कैसे पढ़े जाते हैं? भाई देखिए आगा हशर के शेर हैं, इन्हें ऐसे पढ़िए। शजरे जीज के गिन गिन के समर तोड़े हैं, तुमने दिल तोड़े हैं लाखों के जिगर तोड़े हैं। ऐसे पढ़ना होगा? हाँ। तो फिर आप मुझे माफ कीजिए। अरे नहीं, ठहरिए, आप ऐसे ना पढ़े। ये फ्रांसीसी जबान की किताब है, ये मुझे पढ़ के सुना दी। नहीं जी, मुझे फ्रांसीसी नहीं आती। नहीं आती? अच्छा खैर, तो ये जर्मन जबान की किताब है, ये पढ़ के सुना दी। जी मुझे जर्मनी भी नहीं आती, ना मुझे फ्रांसीसी आती है, ना मुझे जर्मनी आती है। मैं चली जाऊँ? नहीं, जाने की क्या जरूरत है, तो आप उर्दू में पढ़ के सुनाती रहिए। बैठिए। आप लोगों को चाय वाय पीनी हो तो बता दें। लाहौल वला कुव्वत, ये क्या तुम्हारी आदत है दखल दर माकूलात की? मैं तो समझा कि किताबें पढ़ पढ़ के थक गई होंगी बीवी, ये तो चाय पीकर फ्रेश हो जाएंगी, इसलिए पूछने चला आया। अरे भाई मुझे मालूम है ये चाय नहीं पीती है। क्यों बीबी, आप चाय तो नहीं पीती ना? जी नहीं। तो फिर ये जापानी फल खाना पसंद करेंगी आप? जब ये फ्रांसीसी जबान नहीं जानती, जर्मन जबान नहीं जानती, तो ये जापानी फल खा के क्या करेंगी? बीबी मैं भूल गया था, आपका नाम क्या है? गजल। कितना सुरीला भाई नाम नाम है। तो आपका बड़ा खूबसूरत है, जैसी आपकी आवाज अच्छी है वैसी आपका नाम भी अच्छा है। और अब ये देखिए हमारे मैनेजर साहब, इनका नाम है बुलंद इकबाल। ना तो ये बुलंदी है ना इकबाली इनके पास है, 3 दफा निकाले जा चुके हैं। भाई साहब ये आप कई दफा ताना दे चुके हैं मुझे, मैं जा रहा हूँ। हाँ जाइए। सर मैं सर ऐसे टहल रहा था। अरे ये मेरा चाचा क्या कर रहा है? ये चलो बैठ जाओ गाड़ी में, बैठो जी। सलाम सर। वालेकुम सलाम। कहो भाई कैसे हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। दरअसल मैं आप ही की तरफ जा रहा था। क्यों? जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बड़े साहब जो है ना, वो कई दफा मुझसे कह चुके थे कि आपके पास चला जाऊं। मेरी तबीयत खराब थी, मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं आपसे मिल लिया हूँ। अब आपकी मुलाकात होगी तो बराए मेहरबानी यही कह दीजिए। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही कह दूंगा। मैं तो एक लड़का साथ लाया था, मेरे दफ्तर में काम करता है। चचा जान को अखबार पढ़ के सुना दिया करेगा। लेकिन वो इस काम के लिए तो साहब एक लड़की आई हुई है, क्या आपने नहीं भेजा उसको? नहीं मैंने तो नहीं भेजा, शायद इश्तिहार पढ़कर आई है। लेकिन खैर अब तो काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। तो बड़े साहब बता देना उनको मैं आया था, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, ठीक, मैं कह दूंगा जी। बात अच्छा। चलो भाई काम हो गया। अच्छा आओ मैं तो छोड़ देता हूँ। सर मैं खुद चला जाऊंगा सर। अरे नहीं थोड़ी दूर छोड़ देता हूँ, आओ। अच्छा तो पता ये चला कि जिंदगी ऐसे बहाव का नाम है कि जिसमें यादें तिनकों की तरह बह जाती हैं, और जब हम इसका इदराक करते हैं तो पता चलता है कि इंसान हैं? अभी भी कहाँ जा रही हो? आप तो सो रहे थे। नहीं मैं सो तो नहीं रहा था, जरा खर्राटे ले रहा था। लेकिन खर्राटे तो नींद में ही लिए जाते हैं। नहीं, आदमी जब बूढ़ा हो जाए तो उसके पास खर्राटे रह जाते हैं, नींद तो गायब हो जाती है। आपको ये कैसे पता चला कि मैं जा रही हूँ? क्योंकि आपकी आंखें तो बंद थी ना। हाँ मेरी आंख बंद थी, लेकिन मेरी अक्ल तो जाग रही थी। चलिए बैठिए, किताब सुनाइए, पढ़ो, सुनाइए।
सीधे नहीं बैठ सकते हो? मच्छर काट रहा है। तुम्हें पता नहीं हिलने से तस्वीर खराब हो जाती है? मुझे पता है, लेकिन ये मच्छरों को नहीं पता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये तस्वीर जो है ना कल तक मुकम्मल करनी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कल तक बेवकूफों की तरह से स्टूल के ऊपर स्टैचू बन के बैठा रहूंगा क्या? अच्छा तो मत बैठो, फिर वो इधर उधर, मैं नहीं बनाती तुम्हारी तस्वीर। क्या है नीलोफर, जरा सी बात पे नाराज हो जाती है। जरा सी बात है, तुम मेरे लिए 2-3 घंटे स्टैचू बन के नहीं बैठ सकते? अच्छा बाबा, हाथ जोड़ता हूँ, अब जो मैं स्टैचू बन के बैठूंगा ना तो पुलिस ही उठाएगी मुझे। चलो नाराजगी खत्म करो, ये लो तस्वीर बनाओ। शाबाश, कितना अच्छा मूड था तुम्हारा। अब देखो ना शहजाद, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा? और तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे कमर्शियल आर्ट से कितनी दिलचस्पी है। हाँ, और तुम्हारी माँ को मार्शल आर्ट से कितनी दिलचस्पी है। शहजाद, खबरदार जो तुमने मेरी माँ का नाम लिया। नहीं देखो फिर तुम नाराज हो गई बिला वजह। भाई तुम खामखाई बात को गलत रंग दे देती हो। देखो अब तुमने मुझसे कहा कि स्टूल पे स्टैचू बन के बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तुम तस्वीर बना रही हो, मैंने तुम्हें रोका, मैं तुम्हारे मामलात में दखल देता हूँ? नहीं देता, ठीक है ना? तस्वीर बनाओ, शाबाश। देखो ये मैं स्टैचू बन के बैठता हूँ, बनाओ तस्वीर, शाबाश। अरे हाँ लानत है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें थोड़ी कह रहा हूँ, बुढ़िया को कह रहा हूँ। देखो देख रही पीछे पीछे। अरे इसकी आदतें बिल्कुल तुम्हारी अम्मी से मिलती जुलती हैं। देखो अम्मी तक नहीं जाना, मेरा दिल जलता है, प्लीज। अच्छा है, छोड़ो ये सब। तुम तो कह रहे थे कि तुम इस बुढ़िया की कोई इलाज करने वाले हो। ऐसा दूंगा ना घुमा के शहजाद, कि बत्ती सी यहाँ पड़ी हुई होगी, ऐसी जोर से शहजाद, मारूंगा गर्दन इधर से ये उधर मोड़ मैं दूंगा। हूँ। तुम्हें बता रहा हूँ, पीछे हटो, बुढ़िया देख लेगी, पीछे हटो। देखो बस सुनो, मैं तुम्हें मारूंगा। मुझे? हाँ, अरे बुढ़िया को दिखाने के लिए एक अरसे से ये ख्वाहिश दिल में है। क्या? मेरा मतलब सुनो तो सही ना, ये गुलदान है ना, कल मैं तुम्हें गुलदान मारूंगा मेरे सर पे? हाँ, बुढ़िया के लिए। अच्छा। गुलदान मारूंगा, तुम नीचे गिर जाओगी, बुढ़िया ये समझेगी कि मैंने तुम्हें मार दिया, ठीक है ना? फिर नीचे आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करते हुए हम दोनों बाहर निकल के घूमने चले जाएंगे, है ना? फिर तो मजा आ जाएगा। पूरे फ्लैट में क़यामत बर्पा हो जाएगी, और हो सकता है कि पुलिस को भी बुला ले। इस तरह तो ये बुढ़िया और बेइज्जत होगी, तुम देखना। तो फिर शहजाद, तुम कब इस तरकीब पे अमल कर रहे हो? इस ख्वाहिश पे मैं कल अमल करूंगा दफ्तर से आने के बाद। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आ जाइए, दरवाजा खुला है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या कर रहे हो? 1 2 3 4, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वर्जिश कर रहा हूँ। 1 2 हाय, जब 3 मेरे मियाँ 4, जिंदा होते 1 थे तो वो भी 2। एक्सरसाइज किया करते थे तुम्हारी तरह। आंटी जिंदा लोग ही एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 2 अच्छा मेरी 3 4। अरे ये छोड़ो, बात तो सुनो, ये कोई तुमने नाश्ता वाश्ता नहीं करना? जी हाँ, एक्सरसाइज के बाद नाश्ता तो मेरे पास केतली है, मुझे चाय बनानी है। ये देखिए, ये केतली है। मेरे ख्याल से मैं खुद ही जाकर किचन में चाय बना लेता हूँ। इधर लाओ, खुद ही बना लेता हूँ चाय। थैंक यू आंटी, इस बहाने में जल्दी नहा लूंगा। बीबी कैसी हो? फर्स्ट क्लास आंटी। अच्छा बेटा, ऐसे करो कि ये इस केतली में पानी डाल के ना जरा चूल्हे पे रख दो, वो बेचारा दूसरा किराएदार जो है ना चाय पी लेगा। आंटी ऐसा है कि ये देखिए, मैंने कुछ ज्यादा चाय बना ली है। ये कुछ ज्यादा है। अच्छा अगर आप कहें तो इसमें से। हाँ ठीक है, इसमें से एक प्याली चाय उसको दे आओ। आंटी मैं दे आऊं? हाँ तो फिर इसमें हर्ज क्या है भाई, आखिर एक दूसरे के पड़ोसी हो, कभी ना कभी तो एक दूसरे से मुलाकात होगी ना तुम्हारी। तुम ऐसे करो, उसको चाय दे आना। तो ये पकड़ो, मैं जरा एक जरूरी टेलीफोन कर रहा हूँ। अरे
वाह, चाय तो तैयार है, आंटी का तो जवाब ही नहीं है। दरबारी, महल में इतनी गर्मी है, हमारा पंखा जलने वाला गुलाम कहाँ है? आलिजा, उसे तो तिक्के वाले ने कबाब सेकने पे रख लिया। बहराम, बैराम, बहराम, उठो। क्या शोर कर रहे हो? कौन है जिसने हमारे महल की बुनियादों को हिला दिया है? ये मैं हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? भाईजान, आप ही हो सकते थे ये, जो मुझे किसी अच्छी जगह पे उठते बैठते देख ही नहीं सकते आप। महल में बैठा था मैं, पता है, बादशाह बना हुआ, दरबार लगा हुआ। अरे आप मेरी तरक्की से चलते, आप तो चाहते ही नहीं कि मैं बड़ा आदमी बनूं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। अदाकारी तुम्हारी जहन में बस गई है। तो गरीब आदमी हूं मैं, दो ही जगह है मेरे पास सब कुछ बसाने के लिए, या दिमाग या दिल, और कहाँ बसेगी? अच्छा ठीक है, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता करो, चलो। नाश्ता जब आप कहते हैं ना ईमान से, ऐसा लगता है जैसे चंगेज खान रहम दिल हो गया। अल्लाह ने भाई की शक्ल में अम्मा दी हुई है मुझे। क्या? नहीं, वो मेरा मतलब है आपकी सलीकामंदी की तारीफ कर रहा था। कितने सुगढ़ हैं आप, देखिए ना, बिल्कुल मरहुमा मोमानी जान की तरह। इन्हीं बातों ने तो तुम्हें तबाह किया है। भाईजान, मेरी फनकारी को तबाहकारी का नाम देके फन के खिलाफ तखरीबकारी मत कीजिए, मत कीजिए ऐसी बातें भाईजान, मत कीजिए ऐसी बातें। आपको नहीं पता कि आपका भाई फन से कितना प्यार करता है। और आज जो मेरा शो हो रहा है स्टेज पर, उस पर मैं अपनी जिंदगी का सबसे अजीम फन पेश कर रहा हूं। या तो आज स्टेज पे पब्लिक नहीं, या मैं नहीं। तो क्यों करते हो ऐसे स्टेज पे काम जहां पब्लिक तुम्हारे मुंह पे अंडे और टमाटर मारती हो? हाँ, तो वो ऐसे ही तो नहीं मारते, प्यार है जब मारते। 1.25 रुपए का अंडा है, फ्री में कोई नहीं मारता। और 10 रुपए किलो टमाटर है, कोई आदमी अफोर्ड करता है वही मारता है, और वो मारता है जो फनकारों से प्यार करता है। अगर आपको ये यकीन नहीं है कि पब्लिक मुझसे प्यार करती है, तो आज शाम को आके मेरा ड्रामा जरूर देखिएगा। मैं नहीं आ सकता, मुझे एक पार्टी के साथ जाना है। तो मत आइएगा, मैंने कौन सा दिल से कहा है? मैंने भी ऊपर से ही कह दिया आइएगा, आइएगा नहीं आइएगा। आपको समाजी तकरीबात में बुलाता कौन है? क्या वास्ता है आपका फन से? इसलिए कि आप और हम में बुनियादी फर्क है भाईजान। आप जमीन को प्लाट समझकर बेच देते हैं, और हम फनकार तो कहानी के प्लाट पर जिंदगी गुजार देते हैं। अच्छा ठीक है, आ जाना, मैं जा रहा हूँ। जल्दी आइएगा माँ। वो मेरा मतलब है, जाइए, कमा के लाइए, फनकारों को खिलाइए और सवाब पाइए। कितना प्यारा ख्वाब देख रहा था मैं महल के अंदर। अल्लाह, चलो वहीं से सिलसिला जोड़ते जहां से टूटा था। शायद अभी तक वो फरियादी और वो हसीन लड़की महल में मौजूद हो। जी जी फरमाइए। मैं आपको उदास नहीं देख सकती। अगर आप मुझे उदास नहीं देख सकती तो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लें। ऐसा ना कहिए, वरना मैं खुद भी उदास हो जाऊंगी। आप क्यों होने लगी मेरे लिए उदास? बहुत बुरी बात है मिस्टर नासिर। जी सर, मैं कुछ समझा नहीं सर। हमारे माशरे में ऐसा नहीं होता। हमारे माशरे में क्या नहीं होता सर? अभी जब मैं मिस जैदी के वालिदैन से बात करने वाला हूँ तो इतनी बेकरारी किस बात की? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। खैर छोड़े इन बातों को। वो ग्लोबल एंड कंपनी का ड्राफ्ट जल्द से जल्द तैयार कर दे, और उनको बताना है कि हमने यूरोप में जो उनको अपना एजेंट मुकर्रर किया है। जी सर, मुझे पता है मैंने उनको क्या बताना तो फिर आप ड्राफ्ट तैयार करके मुझे दिखा दें। ठीक है सर। जी ये तुम्हें हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ है मुझे, सिर्फ मेरी आंखों से पट्टी हट गई है बस।